सो 1973 के अंदर अरब इजराइल वॉर हुई थी। इजराइल वॉज ऑन वन साइड सपोर्टेड बाय अमेरिका एंड द वेस्टर्न कंट्रीज, एंड बहुत सारे अरब देश थे जो इस कंट्री को खत्म कर देना चाहते थे। अब हुआ क्या कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो इजराइल को सपोर्ट कर रही थी अगेंस्ट द अरब कंट्रीज, अरब देशों ने कहा कि तेल तो हमसे ही लेते हो, तो हम तेल देना बंद कर रहे हैं। सो दे स्टॉप्ड गिविंग ऑयल। दिस लेड टू अ ह्यूज ऑयल क्राइसिस फॉर दीज वेस्टर्न कंट्रीज। अब इंडिया को तेल देना बंद नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने सप्लाई ही रिस्ट्रिक्ट कर दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि एक कार्टेल है, उन्होंने कहा कि हम तो तेल देंगे ही नहीं, तो सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो गई। जब दुनिया की मार्केट के अंदर ऑयल आ ही नहीं रहा, प्राइसेस आर गोइंग टू गो अप, इंडिया को भी सफर करना पड़ा। दैट इज व्हाई एज यू कैन सी अभी प्रेजेंट क्राइसिस तो आप देख ही रहे हो कि वही तो हुआ है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज चोक कर दी गई है, बहुत बड़ा हिस्सा जो ऑयल गैस उसका इंडिया तक और दुनिया तक पहुंच रहा था, उसकी सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो गई, एंड द प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस, दे आर टचिंग द स्काई। A similar problem. But now, the good thing is that India is having a very good macroeconomic base. इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत अच्छा है। इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी है, मतलब देश से विद इन द कंट्री जो कर्जा लिया हुआ है उसको निकाल दें फिर तो बचता ही कुछ नहीं है, 18% है, और दुनिया में बहुत कम देश हैं जिनका इतना अच्छा डेट टू जीडीपी रेशियो है। वी आर हैविंग फॉरेन एक्सचेंज कवर्स फॉर 11 मंथ्स, 11 महीने के इंपोर्ट कवर है हमारे पास। तो इसीलिए जब ऐसी स्थिति है तो आप अपनी जनता को सपोर्ट कर सकते हो, टैक्सेस कम कर सकते हो, एंड यू कैन डू मेनी मोर थिंग्स। अगर क्राइसिस हो, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हिले हो और तब ऐसा क्राइसिस हो जाए तो फिर कंट्री बर्बादी की ओर बढ़ना स्टार्ट कर जाती है। जैसे आसपास के बहुत सारे देश इंक्लूडिंग बांग्लादेश, वो अब इंडिया के पास ही पहुंच रहे हैं कि मदद करो,